तो हेलो दोस्तों, क्या आप एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात जानते हैं? वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए में। तो प्रोकैरियोट के डीएनए में सिर्फ एक्सॉन होता है जो कि यूजफुल पार्ट होता है, और इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी बैक्टीरिया के अंदर जब भी रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसमें मैच्योर एमआरएनए यानी मैच्योर मैसेंजर एमआरएनए बनता है, जिसकी वजह से उसके अंदर तुरंत एंजाइम या प्रोटीन बन जाता है। जबकि यूकैरियोट के अंदर एक्सॉन के अलावा इंट्रॉन होता है, जिसको इंटरवेनिंग सीक्वेंस या बेकार पार्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं, और ये हमारे जनरेशन में आता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। फिर भी इसका कोई यूज नहीं होता क्योंकि इसका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता है। इंट्रॉन को हम बोलते हैं वेस्टफुल पार्ट ऑफ डीएनए और एक्सॉन को हम बोलते हैं यूजफुल पार्ट ऑफ डीएनए। और हमारे अंदर यानी कि यूकैरियोट के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। इंट्रॉन को बहुत ठीक है, इंट्रॉन हमारे रेप्लिकेशन में भी जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये ट्रांसलेशन में नहीं जा पाता और इसका कभी प्रोटीन नहीं बनता। फिर भी ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी करता है। कहने के लिए तो बैक्टीरिया हमसे जो है प्रिमिटिव एनिमल है, हम उससे वेल डेवलप है, लेकिन अगर हम डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक्सॉन होता है जो कि यूजफुल पार्ट होता है, इसीलिए उसके अंदर तुरंत मैसेंजर आरएनए जो मैच्योर फॉर्म में बनता है, और हमारे में जो एमआरएनए बनता है वो प्री मेच्योर फॉर्म में बनता है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होता हमारा मैसेंजर आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन में नहीं जा पाता और कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाता है। जब तक एमआरएनए हमारा प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा वो प्री मेच्योर कहलाएगा। जब प्रोसेसिंग होता है जिसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होता है, तब जाके यूकैरियोट का मैसेंजर आरएनए मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और तब जाके यूकैरियोट के अंदर एंजाइम प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन होता है। तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके।